यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन सत्ता की लड़ाई का पहला अध्याय शुरू हो चुका है। ये लड़ाई जनता के बीच नहीं बल्कि सहयोगी दलों के बीच सीटों की हिस्सेदारी को लेकर लड़ी जा रही है। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों को साथ लेकर तीसरी बार सत्ता में लौटने की रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन की तस्वीर अभी साफ नहीं है। सवाल सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि राजनीतिक सम्मान और भविष्य की भूमिका का भी है। ऐसे में 2027 से पहले सबसे बड़ा मुकाबला विपक्ष और सत्ता के बीच नहीं बल्कि अपने अपने गठबंधन को एकजुट रखने का दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में सीटों को लेकर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है, लेकिन उसके सहयोगी दल भी अब अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराने लगे हैं। सुभाषपा निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल एस लगातार अपने जनाधार के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनाव नजदीक आते आते सीट बंटवारे को लेकर बातचीत और तेज हो सकती है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे का सवाल सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की हालिया टिप्पणियों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दल राजनीतिक समझौते का रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं। वहीं यूपी की राजनीति में गठबंधन केवल सीटों का गणित नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संतुलन का भी सवाल होता है। बीजेपी के सामने सहयोगी दलों की अपेक्षाओं को पूरा करने की चुनौती होगी, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी आपसी तालमेल बनाए रखना होगा। सीटों की संख्या, प्रभाव वाली सीटें और क्षेत्रीय समीकरण यही आने वाले दिनों में राजनीतिक बातचीत का सबसे बड़ा आधार बनेंगे। इसलिए चुनाव से पहले सबसे बड़ी परीक्षा गठबंधन बचाने और सहयोगियों को संतुष्ट रखने की होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी में विधानसभा चुनाव केवल मुद्दों पर नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूती और सीटों के संतुलन पर भी तय होते हैं। अगर एनडीए में सहयोगी दलों की अपेक्षाओं के अनुरूप सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो इसका असर कई क्षेत्रों में चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। वहीं विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति बनाना आसान नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार हर दल अपने जनाधार और पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर ज्यादा हिस्सेदारी चाहता है। ऐसे में सीटों का बंटवारा केवल संख्या का सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक सम्मान और भविष्य की भूमिका से भी जुड़ा है। और यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले सबसे बड़ी चुनौती विरोधियों को हराने से पहले अपने अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखने की होगी। यानी 2027 की लड़ाई का पहला रण अभी से शुरू हो चुका है। फिलहाल जनता के बीच नहीं बल्कि बंद कमरों में सीटों के गणित पर मंथन चल रहा है। बीजेपी अपने सहयोगियों को साधने में जुटी है, तो विपक्ष अपने कुनबे को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है। आने वाले महीनों में यही सीटों का गणित तय करेगा कि चुनावी मैदान में कौन मजबूत गठबंधन के साथ उतरेगा और किसकी सियासी राह सबसे ज्यादा कठिन होगी।